Hello dear students, myself S.K. Jain, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government RMD Girls PG College Ambikapur, MSc Chemistry सेकेंड सेमेस्टर के इस फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पहले हम लोगों ने विटामिन B12 और उसके बाद डिफरेंट मेटल आयंस सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और कैल्शियम के इम्पोर्टेंस और बायोलॉजिकल रोल की स्टडी की थी। इसी क्रम में आज हम डिफरेंट मेटल आयंस की कमी से जो डिजीज होती है, मेटल डिफिशियंसी डिजीज, इसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में है आयरन, कॉपर, जिंक और मैंगनीज की मेटल डिफिशियंसी डिसीजेज और उनकी थेरेपी। तो आज हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स हैं मेटल डिफिशिएंट डिसीज ऑफ आयरन, जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज एंड देयर थेरेपी। इंट्रोडक्शन, आयरन डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, जिंक डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, कॉपर डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, मैंगनीज डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इससे पहले बायोलॉजिकल रोल ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस में हम लोगों ने देखा था कि जो मेटल आयंस हैं वो हमारे शरीर के नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उस पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस बेस पे उनको हमने कैटेगराइज किया था। बहुत सारे ऐसे मेटल आयंस हैं जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल हैं और उनके बिना लाइफ संभव नहीं है। उनको इसेंशियल मेटल आयंस या इसेंशियल एलिमेंट्स कहा गया है। उसी कैटेगरी में कुछ और इसेंशियल एलिमेंट्स हैं परंतु उनकी कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इसेंशियल हैं। वो इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो बहुत टॉक्सिक प्रभाव रखते हैं, उनको टॉक्सिक एलिमेंट्स कहा गया है। इसके बारे में इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। मेनली जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हैं। जो इसेंशियल मेटल्स हैं उसमें करीब 14 मेटल्स आते हैं। उसमें से 4 मेटल्स जो हैं वो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मतलब एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक के चारों जैसे एल्कली मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इसके अलावा 10 ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो बहुत ही इसेंशियल हैं या नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके 8 मेटल्स हैं, स्कैंडियम और टाइटेनियम को छोड़ करके, वेनेडियम से लेकर के जिंक तक। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम और कैडमियम, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स और 4 मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये 14 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और इनकी यदि कमी हो जाती है तो कुछ न कुछ डिसऑर्डर या बीमारी उत्पन्न होती है। इंटरेस्टिंग थिंग तो ये है कि कई बार तो इनके एक्सेस में हो जाने से भी बीमारी या डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। तो इनकी कमी या इनका आधिक्य दोनों ही नुकसानदायक है। इसका मतलब ये है कि हमको शरीर में इनका एक बैलेंस बना करके रखना होता है। जैसे चूँकि इस टॉपिक में हमारा जो सिलेबस है उसमें डिफिशियंसी डिजीजेज के बारे में हमको स्टडी करनी है, तो हमारा मेन फोकस इनकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर रहेगा। जैसे वेल नॉन एग्जाम्पल्स हम सभी जानते हैं कि आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया या खून की कमी बहुत ही एक
कॉमन डिजीज है जो पूरे विश्व में प्रति वर्ष लगभग 2 बिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं। जिंक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नॉर्मल ग्रोथ में, तो उसकी कमी से ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, विकास में कमी आ सकती है। कॉपर डिफिशियंसी से जो इन्फेंट्स हैं, शिशु हैं, उनमें हार्ट डिजीज हो सकता है। तो एक के बाद एक हम इन चारों मेटल आयंस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, आयरन। आयरन जो है वो एवरेज ह्यूमन एडल्ट हैज अबाउट 4 to 5 ग्राम आयरन। हमारे जो शरीर में आयरन मुश्किल से 4 से 5 ग्राम होता है, और इसमें से भी 65 से 70% जो है वह रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के रूप में प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है कि हमारा जो बॉडी होता है उसका हम यदि एक एवरेज हेल्दी पर्सन का वजन 70 kg माने, तो उसमें से केवल 2% ही मेटल्स का बना होता है। बाकी जैसे 70 kg में ऑक्सीजन 45 kg, कार्बन 12 kg, हाइड्रोजन 7 kg, इस तरीके से। तो मात्र 2% ह्यूमन बॉडी मेटल्स से कंपोज होती है, परंतु हमारी मैक्सिमम लाइफ जो है वो इस पर डिपेंड करती है, और इनकी डिफिशियंसी या एक्सेस हो जाने से भी डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। तो जो आयरन का अमाउंट है वो 4.2 4 से 5 ग्राम के आसपास होता है हमारे शरीर में, और उसमें से भी लगभग 70% आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है आरबीसी में। हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है, और जो मेन रोल है हीमोग्लोबिन का वो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से टिश्यूज तक या मसल्स तक पहुंचाना या ऑक्सीजन कैरियर का कार्य करना। पर डे हम लोगों को सिर्फ 8 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत पड़ती है। आयरन इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूरल फंक्शन, मसल फंक्शन, सेल ग्रोथ, मैक्रोमोलिकुलर बायोसिंथेसिस। बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हमारे शरीर के अंदर जो होती हैं उनके लिए आयरन बहुत ही आवश्यक होता है। आयरन डिफिशियंसी occurs when the body does not have enough of the mineral iron. This leads to abnormally low level of RBC. आयरन की कमी तब होती है जब हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है, जिसके कारण जो RBC है उसमें कमी आ जाती है रेड ब्लड सेल्स में। और हम जानते हैं कि जब रेड ब्लड सेल्स में कमी आएगी तो जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है टिश्यूज तक या मसल्स तक, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी या ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, जिसके कारण जो हमारे शरीर में सामान्य ऊर्जा में कमी आएगी और बहुत ज़्यादा हम थकान महसूस करेंगे और अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स डेवलप होंगे। आयरन डिफिशियंसी अफेक्ट्स अप्रॉक्स 2 बिलियन पीपल। करीब विश्व के 2 बिलियन लोगों को यह प्रभावित करता है, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस और किशोरावस्था में। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि खून की कमी या आयरन की कमी हो जाया करती है, क्योंकि उस समय बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। आयरन डिफिशियंसीज के काजेज क्या है और सिम्टम्स क्या हैं? काजेज 3 मुख्य कारण हैं। इनएडिक्वेट आयरन इनटेक ड्यू टू पुअर डाइट। पर्याप्त मात्रा में आयरन शरीर के अंदर न जाना खाने भोजन के साथ में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, किसी भी कारणवश होने वाली एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा
ब्लीडिंग होना, चाहे वो चोट लगने के कारण हो या वुमेन्स में भी पीरियड्स के कारण, अन्य किसी भी कारणों से। और तीसरा कारण पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो इनएडिक्वेट आयरन इनटेक, एक्सेसिव ब्लीडिंग और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण आयरन की कमी हो सकती है। सिम्टम्स आयरन की कमी, एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, उसमें हम देख रहे हैं कि जब आयरन की कमी नहीं होती है तो ब्लड में आरबीसी जो है वो उसकी संख्या कितनी होती है, और इस तरफ हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कि जब एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की संख्या कितनी तेज़ी से घट जाती है। सिम्टम्स हैं, पहला बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, फैटिग्यू, अनयूजुअल टायर्डनेस, पेलनेस मतलब पीलापन आ जाना, जैसे हमारी स्किन में, होंठ में, मसूड़ों में, आँखों में, नाखून में, है ना, इस तरह हथेलियों में पीलापन आ जाना या उनका पीला दिखाई देना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, निश्चित रूप से जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस लेने में कठिनाई होगी, परेशानी होगी। हेडेक, सर में दर्द, सर घूमना, सर चकराना, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंचेगी जब टिश्यूज में, मसल्स में, तो ये प्रॉब्लम भी होगी। हेयर और स्किन का ड्राई होना, डैमेज होना, और फिंगर नेल्स का, नाखूनों का ब्रिटल या स्पून शेप्ड हो जाना, और टंग और माउथ में स्वेलिंग, सोरनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? आयरन की कमी है, जब हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं हम लोग तो 12 से 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए उसकी मात्रा जब कम प्राप्त होती है तो उसके अनुसार डॉक्टर्स जो हैं विभिन्न प्रकार के सिरप या टेबलेट या ये दे सकते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह जो भी है, विटामिन्स। और आयरन सप्लीमेंटेशन ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ऐसे फूड्स को ग्रहण करना जो इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन हो, जैसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, पीस, बीन्स, अदर पल्सेस, आयरन फोर्टिफाइड फूड। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब आयरन बेटर। विटामिन सी जो है वो आयरन अवशोषित करने में सहायता करता है, इसलिए वो भी इनडायरेक्ट वे में हमारी मदद कर सकता है। और जबकि चाय या कॉफ़ी जो है वो आयरन एब्जॉर्बशन को इनहिबिट करते हैं, इसलिए उनके अधिक सेवन से हमें बचना होगा। कौन कौन से फूड्स ज़्यादा मात्रा में आयरन रखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, बहुत सारे से हम लोग परिचित हैं। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक वगैरह में पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। और ये लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल, किडनी बीन्स मतलब राजमा, पोटैटो हम जानते हैं, आलू, ओट्स के बारे में हम जानते हैं, सोयाबीन है, आलमंड्स या बादाम है, पीस हैं और चिक पीस मतलब चना वगैरह। और ये ऐसे फूड्स हैं जिनमें आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा मेटल डिफिशिएंसी डिजीज इसके बारे में स्टडी करना है, और जिंक डिफिशिएंसी से रिलेटेड है। इससे पहले बायोलॉजिकल रोल में हम लोगों ने जिंक और कॉपर के रोल के बारे में स्टडी हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि जिंक जो है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और एक बहुत ही इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। जैसे आयरन जो है वो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट इसेंशियल ट्रेस मेटल है, जिंक सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इसेंशियल ट्रेस मेटल है, और इसके बाद हम देखेंगे कि कॉपर जो है वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट इसेंशियल ट्रेस मेटल है।
तो हमारे शरीर में जो जिंक होता है वो मुश्किल से 2-2.5 ग्राम होता है, 1.5 ग्राम से 3 ग्राम के बीच में। हम लोगों ने अभी देखा था कि जो आयरन होता है वो 4 से 5 ग्राम होता है, और उसके बाद जिंक 1.5 2 से 3 ग्राम, और उसमें से भी जो लार्जेस्ट अमाउंट है वो लीवर और बोन में कंसंट्रेट रहता है। और डेली जो इनटेक है वो लगभग 15 से 20 मिलीग्राम, और हमको उसका केवल आधा ही जो है वो एब्जॉर्ब यदि हो जाए तो जो लेवल है 1.5 से 3 ग्राम का वो मेंटेन हो सकता है। जिंक की कमी के कारण सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम है ग्रोथ रिटार्डेशन, पुअर एपेटाइट, भूख का कम लगना, टेस्टिकुलर एल्ट्रॉफी, स्किन रेशंस, त्वचा में घाव हो जाना, जख्म हो जाना, लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स, डिलेड पाउंड हीलिंग। हम लोगों ने देखा था कि जिंक जो है वो घाव के अतिशीघ्र भरने में सहायक होता है, और इसकी कमी होती है तो पाउंड हीलिंग में डिले होता है। चिल्ड्रन, इट काजेज एन इंक्रीज इन इन्फेक्शन एंड डायरिया। बच्चों में जिंक की कमी के कारण इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, और दूसरी चीज़ डायरिया का भी इससे संबंध है। और हम जानते हैं कि विश्व में हजारों लाखों की संख्या में बच्चे डायरिया के कारण मर जाते हैं, कंट्रीब्यूटिंग द डेथ ऑफ अबाउट 8 लाख चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड पर ईयर। Deficiency is reversed by dietary supplement such as zinc sulfate, और इस कमी को दूर करने के लिए जनरली डाइटरी सप्लीमेंट जो दिया जाता है वो जिंक सल्फेट की तरह का। क्लिनिकल फीचर्स, जब जिंक डिफिशियंसी माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और सेवियर होती है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। माइल्ड मतलब बहुत मंद होने पर डिप्रेस्ड इम्यूनिटी, इम्पेयर्ड टेस्ट एंड स्मेल, ऑनसेट ऑफ लाइट ब्लाइंडनेस, डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस। मॉडरेट होने पर ग्रोथ रिटार्डेशन, डिलेड प्यूबर्टी इन एडोलसेंट्स, हाइपोगोनाडिज्म इन मेल्स, रफ स्किन, पुअर एपेटाइट, मेंटल लिथार्ज, डिलेड बाउंड हीलिंग, नाइट ब्लाइंडनेस, और बहुत ज़्यादा हो जाने पर सेवियर इम्यून सप्रेशन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन प्लस पस्टुलर डर्मेटिटिस, डायरिया, एपोसिया, ये सब समस्याएं होती हैं। सप्लीमेंट हम लोगों ने देखा कि जिंक सल्फेट वगैरह जो दिया जाता है टैबलेट्स में हो सकता है या सिरप में हो सकता है। कॉमनली यूज ब्रांड्स के ये प्रोडोग्राफ्स हैं। डाइटरी सोर्सेज जिंक के लिए, जैसे हम लोगों ने आयरन के लिए देखा था कौन कौन से फूड रिच हैं, उसी तरीके से जिंक में कौन कौन से फूड रिच हैं। ओस्टर्स पहले नंबर पे है, मीट है, नट्स हैं, सेलफिश है, पोल्ट्री है, एग्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स हैं, ब्रेड है, फिश है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, पोटैटो है, फ्रेश नट्स है। और बगल में ये बताया गया है कि 100 ग्राम में से इसमें जिंक की मात्रा कितने मिलीग्राम है। जैसे पोटैटोज में 0.3 मिलीग्राम, नट्स में 3 मिलीग्राम। थर्ड जो मेटल डिफिशियंसी जिसकी स्टडी हमको करनी है वो कॉपर है। कॉपर के बारे में भी हम लोगों ने बायोलॉजिकल रोल में पढ़ा था कि बहुत ही इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, जिसके बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइमेटिक फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, प्रोऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कॉपर इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस मेटल। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन है जब आउट मुश्किल से ये 100 से 110 मिलीग्राम, मतलब ये ग्राम में यदि लेंगे तो 0.1, 1 ग्राम का भी 10वां भाग, 100 से 110 मिलीग्राम। हाईएस्ट कंसंट्रेशन आर फाउंड इन लीवर, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन। और जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 2.5 मिलीग्राम पर डे का है। कॉपर डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्रेन डिजीज इन इन्फेंट्स,
जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनमें ब्रेन से संबंधित समस्या, कॉपर डिफिशियंसी कारण एनीमिया भी हो जाता है, खून की कमी, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक डायरिया, मेंकिस डिजीज। मेंकिस डिजीज जो है वो 1962 में इसके खोजकर्ता के नाम के आधार पर इनको मेंकिस डिजीज रोग कहा जाता है, क्योंकि जॉन मेंकिस ने 1962 में इसके बारे में बताया था। और उन्होंने कहा था कि कॉपर की कमी के कारण ये जीन में कुछ उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये ज़्यादातर बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है, जिसमें अजीब कलर के बालों का रंग अजीब हो जाता है और उनके रंगहीन या स्टील के रंग के बाल हो जाते हैं, और वृद्धि की असामान्यता या विकास का न होना, मंद बुद्धि, बौद्धिक अक्षमता, गाल गुलाबी टाइप के हो जाना, बाल का बंधा हुआ सा हो जाना, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स मेंकिस डिजीज में पाए जाते हैं, और ये कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। कॉपर डिफिशियंसी इज़ वेरी रेयर, बहुत ज़्यादा कॉपर डिफिशियंसी नहीं पाई जाती है। कैन बी ट्रीटेड विथ आइदर कॉपर सप्लीमेंटेशन और इंट्रावीनस कॉपर। इंट्रावीनस मतलब आईवी इंजेक्शन वगैरह के थ्रू या सप्लीमेंटेशन से हम कॉपर की कमी को दूर कर सकते हैं। कॉपर रिच फूड्स हैं, नट्स हैं, रोस्टेड पम्पकिन है, कोकोआ पाउडर है, चॉकलेट है, सनफ्लावर सीड्स हैं, आगे हम डायग्राम में देखेंगे। 10 फूड्स हाईएस्ट इन कॉपर: लीवर, ओस्टर्स, सीसम सीड, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट, नट्स, कालामरी, लोबस्टर, सनफ्लावर सीड, सन ड्राइड टोमेटो, रोस्टेड पम्पकिन, ड्राइड हर्ब्स, ये सभी ऐसे फूड्स हैं जिसमें कॉपर अधिक मात्रा में पाया जाता है। और लास्ट मैग्नीज डिफिशियंसी। मैग्नीज भी एक इम्पोर्टेंट मेटल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। बहुत ही कम मात्रा इसकी हमारे शरीर में पाई जाती है, 0.02 ग्राम, मतलब 20 मिलीग्राम। रेफरेंस डेली इंटेक जो है वो मात्र 2 मिलीग्राम पर डे का है, और बहुत सारे फूड्स में ये पाया जाता है, इसलिए इसकी डिफिशियंसी के जो केसेस हैं वो बहुत ही रेयर आते हैं। सिम्टम्स हैं स्लो या इम्पेयर्ड ग्रोथ होना, पुअर बोन ग्रोथ और स्केलेटल डिफेक्ट्स, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, लो फर्टिलिटी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ये डायबिटीज से पहले की एक अवस्था है, बीच की अवस्था है। तो ये एमएन डिफिशियंसी के कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है सप्लीमेंटेशन और मैग्नीज रिच डाइट्स हैं, नट्स हैं, बीन्स हैं, होल व्हीट ब्रेड है, ब्राउन राइस है, फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल, बनाना, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, डार्क चॉकलेट, ओट मील एंड ब्रेन सीरियल्स आदि। तो मैग्नीज रिच फूड्स, ब्राउन राइस, व्हीट ग्रीन, स्ट्रॉबेरी भी है, पाइनएप्पल है, स्पिनक हरी पत्तेदार सब्जियों में, पालक है, क्लोव्स है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, गार्बेंजो बीन्स हैं, ओट्स हैं और रसबेरी। तो इसी के साथ ये मेटल डिफिशियंट डिजीज और उनकी थेरेपी से संबंधित टॉपिक जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक था कंप्लीट हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।